इज़ द पार्ट 4 ऑफ क्रैश कोर्स। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। एंड स्पेशली अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इस सीरीज़ से 4 to 5 क्वेश्चन मैं फंसा दूंगा और करंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक बना के प्रोवाइड कराने वाला हूँ। दूसरी बात बता देता हूँ, बाकी आपका अर्थमेटिक मैथ एंड रहा ये भी कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो टेंशन ना लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। बाकी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सारी के सारे 20 क्वेश्चन हैं, आपको बस बताने हैं कि भाई मेरा कितना स्कोर रहा 20 में। एंड कल मैंने यूनियन टेरिटरी 9 बता दिए थे, जो अभी 8 हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सभी ने मैंने भी रिप्लाई किया कमेंट में कि हो गया भाई, तो कोई बात ना, चलो। और आप लोगों ने भी सपोर्ट किया तो उसके लिए थैंक यू। सो पार्ट 4 है, इससे पहले नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा यहाँ पे ऊपर जाके, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। पहला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ज़रूर कंप्लीट करने हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत कौन था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? पहले ही नंबर पहले बता दूं, बाबर ने बैक टू बैक 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 27, 28, 29। ठीक है, और 30 में मारा गया था। तो वो 4 युद्ध लड़े, और जो दूसरे नंबर का था, ठीक है, 1527 ईस्वी में ये खानवा का युद्ध हुआ था, 6 मार्च 1927 ईस्वी में, जिसमें वो राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा को जिसमें उन्होंने हराया था। आगे बढ़ते हैं, तेजी से करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? शेरशाह ने, तो देखो इनमें से यहाँ पे 4 स्मारक दी हुई हैं, दिल्ली के किला है, कोहना मस्जिद, जौनपुर के अटाला मस्जिद। चलो मैं नहीं पढ़ता हूँ, सीधा राइट आंसर पे आता हूँ। ठीक है, बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो आपको कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, दिल्ली की किला ए कोयना मस्जिद। इसका निर्माण कब कराया था? तो 1545 ईस्वी में। कब कराया था? 1545 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, वो कब हुआ था बताना। चौसा का युद्ध, अच्छा मैं बता देता हूँ, 1539 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये बताना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आज के हुआ तो आ गया दिमाग में तो बोल दिया। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बताओ किसने शुरू की थी? विच मेडिएवल इंडियन रूलर टू हेल्प द पीजेंट्री स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ लीज एंड कन्फेशन? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह ने ही ये सारा का सारा सब कुछ स्टार्ट किया था। आगे 4 नंबर, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका सासाराम। सासाराम कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बिहार पे। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अपना धार्मिक विचार, ठीक है, रिलीजियस डिस्कशन अकबर थे वो कहाँ पे करते थे? जोधाबाई महल पे, पंच महल पे, इबादत खाना पे, या फिर बुलंद दरवाजा पे? कहाँ पे करते थे? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना पे। ठीक है, इबादत खाना कहाँ पे? तो इबादत खाना आपका पड़ जाएगा फतेहपुर सीकरी में, और इसका निर्माण 1575 ईस्वी में अकबर ने कराया था। कब कराया? 1575 ईस्वी में। आगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहले नंबर तो यहाँ पे ये याद रखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, देखो जब इसका गठन हुआ था मुगल बादशाह तो अकबर था, बट यहाँ पे बताऊँ ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इसका बादशाह कौन था? अकबर था। आगे, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पे आया हुआ भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राजपूताना के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पढ़ने में अच्छा भी है। राणा प्रताप जो मेवाड़ से संबंधित थे, राणा प्रताप जो मेवाड़ से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को कंप्लीट करना ही है। तो 1564 ईस्वी में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1564 ईस्वी में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? यहाँ पे ये भी पता है कि अकबर और दुर्गावती के बीच में हुआ। कब हुआ? 1564 ईस्वी में हुआ। तीन क्वेश्चन और यहाँ पे आपको याद करने हैं, पानीपत के तीनों युद्ध। ठीक है, 1526 में हुआ, ठीक है, एक 1576 पे हुआ और एक 1700 कुछ में हुआ था। इतनी अब मुझे श्योर नहीं है। ठीक है, तो आप इन तीनों को ब्रदर 1561 में हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, तीसरा वाला। ठीक है, सो आप इन तीनों को कंप्लीट करना, बता भी सकते हो, कमेंट पे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे अभी क्लियर याद नहीं आ रहा, ऑप्शन मिल जाएंगे तो मैं जरूर कर पाऊंगा इजली। ठीक है, तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मांडला की रानी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह ने यह कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो हम
प्रवासी दिवस मनाते हैं ना, प्रवासी दिवस उसी दिन मनाते हैं जिस दिन महात्मा गांधी वापस आए थे। कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी अब किस ईयर? 1915 को, 1950 को, मीन्स 1915 को। बट चलो इसके पहले मैं आपको कुछ परीक्षा के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी क्लोज आ गया है, तो भाई उस मीन्स टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए, स्पेशली वाई ग्रुप के लिए भाई अभी अपना जो टेस्ट है उस पर सुधार भी कर दिया गया है। आई थिंक मैंने सर से बोला, वो बोला है कि काम चल रहा है, तो सेम टू सेम अप टू जैसे एग्जाम आता है उसी पैटर्न पे आपको परीक्षा ऐप पे टेस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जाम पे आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, वैसे ही परीक्षा ऐप पे आप ऑनलाइन टेस्ट दो, और लगभग 2 लाख स्टूडेंट किसी एक टेस्ट को देते हैं, तो वहाँ पर जाके 2 लाख में ये पता लगाओ कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपका रैंक कितना आ रहा है। अभी अपने वीक पॉइंट देख पाओगे ना, अभी 2 महीने ऑलमोस्ट हैं आपके पास, ठीक है, 2 महीने मीन्स 55 डेज। तो अगर अभी आपको पता चल पाएगा ऑनलाइन में टाइम कितना बच रहा है, कितना कम ज़्यादा, और कहाँ पे आप वीक हैं, तो उस वीक पॉइंट को अभी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अभी जाके टेस्ट लगाओ, और जो भी मीन्स, और मैं बता दूँ क्यों अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑफर भी चल रहा है ऑनलाइन D50, अपना कूपन कोड डालोगे आपको 50% पे मीन्स ऑफ मिल जाएगा। मतलब कि जो 280 रुपये में 30, अभी तो हाँ एक बात और बता दूँ, अभी 30 टेस्ट की जगह 40 टेस्ट कर दिए गए हैं। कितने टेस्ट हैं? 40 टेस्ट हैं, और आप ऑफलाइन से कंपेरिजन करके देख लेना भाई, समझदार हो। बाकी सब आप सब ठीक है, इसे हटाओ भाड़ में जाए, ठीक है। कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, बाकी अपना रैंक वगैरह जरूर बताना कि कितना रैंक आ रहा है। अगर 2 लाख में अगर आपका 10,000 तक आ रहा है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, बट थोड़ी सी और मेहनत, मीन्स 35 नंबर तक, 35 से 40 तो आपको जाना ही है। सो ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लगाओ और टेस्ट वगैरह मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज बताओ। कोई भी डाउट हो तो मुझे आस्क कर लेना, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना भाई इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूंगा। कॉल कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो मैं कॉल वगैरह भी कर लूँगा, ठीक है, बाइक करने में। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे किस पत्रिका का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन या इंडियन ओपिनियन? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 12 का D, ठीक है। 1894 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन का इन्होंने मीन्स स्थापित की गई थी। मान लो ये बुक टाइप में इन्होंने ये पत्रिका प्रकाशित की थी 1894 ईस्वी में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था, कौन सा प्रथम जन आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था? तो 13 का ऑप्शन नंबर A, असहयोग आंदोलन किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 ईस्वी में किया गया था। और जलियांवाला बाग के बाद ये हुआ था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो पंजाब में पड़ता है। मैं तो भाई हो के आया हूँ उधर, जब मैंने अभी SSR का मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था जालंधर पे, तब मैं वहाँ पे गया था, अमृतसर। निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई हैं? नंबर 1, चौरी चौरा की घटना पहले मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन से पहले घटित हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपने ऑप्शंस हैं और कौन कौन सी हैं। एक दी हुई है चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्या कंट्रोल एक्ट, चंपारण सत्याग्रह। एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 200% आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पूछ लिया। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि जलियांवाला कब हुआ, कि रॉलेट एक्ट कब हुआ, ना कि ये पूछा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है। तो देखो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा। कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो सबसे पहले चंपारण हुआ था 1917 ईस्वी में। खेरा गांव के जो गुजरात में पड़ता है, किसानों ने वहाँ का आंदोलन कर दिया था। उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगर आगे बात कर लेते हैं तो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और चौरी चौरा कांड जरूर याद कर लेना, ये हुआ था आपका 1922 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर यूपी में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो मैंने तो अभी आई थिंक बोला ही आपको, कब हुआ था? 1922 को तो हुआ था, तो सभी में 1922 है, बट आपको डेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बता दूं, जो एग्जैक्ट डेट थी 15 का, वो 5 फरवरी थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड की घटना हुई थी। और ये आपके एग्जाम पे आज किया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आज किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ता है 16 नंबर। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। और इसके मान लो जो संस्थापक टाइप में मेन बोल सकता हूँ, वो थे आपके मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास मैं इसके संस्थापक बोल सकता हूँ। 17 नंबर। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? खिलाफत क्या हुआ था? तो बताओ खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो हिंदू मुस्लिमों में मतभेद में कमी हुई थी। खिलाफत आंदोलन का जो मेन मोटिव था, जो मेन मीन्स था कि इनिशिएटिव टाइप में, कि इसका जो मान लो लक्ष्य है वो था कि हिंदू मुस्लिमों मतभेदों में कमी हुई थी। तो अच्छी बात थी ना ये। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन से देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर B चित्तरंजन दास, ठीक
ठीक है। और जब जो प्रथम अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो थे एवो ह्यूम, ये थे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसकी बैठक हुई थी और इसका जो अध्यक्ष चुना गया था, और इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? दिल्ली पे हुई थी। और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना जा सकता है? महात्मा गांधी को चुना जा सकता है, तो महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट ML नेहरू ने तैयार की थी। किसने? ML नेहरू ने तैयार की थी। गाइस अभी 20 क्वेश्चन हो गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भारत के जो 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनका आप नाम बताना। भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति का नाम बताना। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। PDF मैंने टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दी इससे पहले वाली, ये वाली भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और जैसा वीडियो लगा कमेंट में कमेंट करके बताना। जय हिंद एंड टेक केयर एवरीवन।